अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, आपको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो यहाँ पर जी आज मैं अपना प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज का टॉपिक हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। साथ साथ जो है ना मैं अपनी ब्रेकफ़ास्ट की रूटीन जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज सबके लिए जो मैंने ब्रेकफ़ास्ट बनाया, साथ साथ अपनी वीडियो जो है ना अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे, साथ साथ आप वीडियो वॉच कीजिएगा। बहुत मज़े का टॉपिक है आज का, तो आपको ज़रूर जो है ना बड़ी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 10 बज चुके हैं और मैं बना रही हूँ सबके लिए नाश्ता। आज का हमारा टॉपिक ये है कि ये 10 बातें जो है ना कभी भी आपने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपने जो है ना कभी भी किसी के साथ आपने शेयर नहीं करनी, वरना आपकी रंग भरी ज़िंदगी जो है ना वो बेरंग होने में जो है ना मिनट नहीं बल्कि सेकंड लगेंगे। तो सेकंडों के अंदर जो है ना आपकी इतनी प्यारी खूबसूरत सी ज़िंदगी की जो है ना वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये बातें आपने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। अगर आप ये बातें कभी भी किसी के साथ शेयर करते हैं ना, यकीन करें कि आपकी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी जो है ना वो स्पॉइल हो? तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहेगा कि उसकी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी ऐसी हो जाए। लेकिन हमारी अपनी ही ऐसी वजूहात होती हैं, अपनी ही ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारी चीज़ें जो है ना वो ख़राबी में आ जाती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। तो आज मैं वो सारी चीज़ों के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगी और आपने इन चीज़ों को, अपनी आदतों को ज़रूर चेंज करना है। टिप नंबर 1 है, हमारा पॉइंट नंबर 1 है कि आप कभी भी अपनी जो है ना डोंट शेयर लव लाइफ़, अपनी लाइफ़ जो है, अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी के बारे में जो है ना कभी भी किसी के साथ आपने शेयर नहीं करना। याद रखिएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी के साथ शेयर कर रही हैं कि मेरे हस्बैंड जो है ना मेरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरा ख़्याल करते हैं, मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी हर चीज़ में मेरी हेल्प करते हैं, इवन दोस्त के घर के कामों में भी मेरी जो है ना वो हेल्प करते हैं। तो अगर आप किसी लेडी को अगर बता रही हैं, हो सकता है कि उसके हस्बैंड उसकी इतनी मदद ना करते हों, आपके फेस पे वो कहेगी कि वाओ आपके हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये है कि उसके हस्बैंड नहीं करते। उसके दिल में ये बात आएगी कि इसके हस्बैंड तो इतनी इसकी हेल्प करते हैं, मेरे हस्बैंड जो है ना वो ऐसे नहीं। हर एक इंसान की नेचर देखें डिफरेंट होती है। अगर आप किसी को, आपका बताने का मकसद किसी को जेलस करना नहीं है, बल्कि आप अपने हस्बैंड की जो है ना वो तारीफ़ कर रही हैं, लेकिन दूसरे के का जो है ना वो सुनने का जो अंदाज़ है या सुनने का अगर वो सुन के या तो उसको नेगेटिव लेगा या उसको जो है ना वो पॉजिटिव लेगा। तो लेकिन आप खुद जानते हैं कि हर इंसान जो है ना किसी की बात को जो है ना वो पॉजिटिव कभी भी नहीं लेता, नेगेटिव ही लेता है। मोस्टली जो है ना वो नेगेटिव ही लिया जाता है। तो अगर उसके हस्बैंड उसकी केयर नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, घर के कामों में उनकी जो है ना वो मदद नहीं करते, तो वो इस चीज़ से ना जेलस हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो है ना जब कोई दूसरा बंदा दूसरे से जेलस होता है ना, तो वो चीज़ जो हमेशा ख़राबी में, शायद कि आप उसको बता रही हैं तो उसके इस तरीके के रवैये की वजह से या उसकी नज़र आपको लग जाए और जो है ना वो आपका आपका हस्बैंड भी जो है ना आपके साथ जो है ना हेल्प करवाना छोड़ दे, आपसे मोहब्बत करना छोड़ दें, आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ दें। याद रखिएगा, कभी भी किसी की नज़र जो है ना वो 1 मिनटों के अंदर जो है ना वो लग जाती है। तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो माशाल्लाह माशाल्लाह भी कहते हैं, बार-बार कहते हैं, लेकिन उनकी नज़र जो है ना वो बहुत जल्द लग जाती है। तो आपने क्या करना है, अपनी लव लाइफ़ के बारे में आपने किसी के साथ जो है ना वो शेयर नहीं करना। देखें, जब इंसान जो है ना वो खुशी में दूसरों के साथ शेयर करता है, लेकिन वो नहीं जानता कि उसकी जो खुशी वो दूसरे के साथ शेयर कर रहा है वो ख़राबी में आने वाली है। तो कभी भी अपनी लव लाइफ़ के बारे में आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट शेयर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो है ना आपने कभी भी अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं देनी। देखें, जब आप जितना भी अर्न कर रहे हैं, थोड़ा अर्न कर रहे हैं या ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, ना तो किसी ने आपसे ज़्यादा जो है ना वो, मतलब कि आपका अपना ही जो है ना, किसी को अगर आप ज़्यादा अर्न कर रहे हैं आपने किसी को थोड़ी ना देना है। अगर आप कम अर्न कर रहे हैं तो आपको कभी भी किसी ने आके आपकी हेल्प थोड़ी ना करनी है। तो जितना भी आपकी अर्निंग है, आपके सोर्स ऑफ इनकम है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जैसी भी है, आप कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। फॉर एग्जांपल, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, आप किसी और को बताते हैं जाके, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उनको जो है ना वो आपसे जलना स्टार्ट हो जाएंगे, आपसे जेलसी फील करना स्टार्ट हो जाएंगे कि इनकी फाइनेंशियल मतलब कि इनकी जो है ना सोर्सेज इतने ज़्यादा मतलब अच्छे हैं और जो है ना बड़ी अच्छी इनकम इनकी जो है ना वो आ रही है, फाइनेंशियली तौर पे ये बहुत जो है ना स्ट्रॉन्ग हैं। तो इस तरीके से आप अपनी बातें कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपने कभी भी किसी को नहीं देनी, बल्कि लोगों को अंदाज़े लगाने दें कि इनकी जो है ना फाइनेंशियल ये कैसे हैं, ये
कितना ये अर्न करते हैं। इनका खाना पीना तो बहुत अच्छा है, इनका पहनना ओढ़ना भी बहुत अच्छा है। वाक़ई में इनकी काफ़ी ज़्यादा इनकम होगी, इनकी सोर्स ऑफ इनकम तो काफ़ी हाई होगी, जो इतनी चीज़ें जो है ना ये ईज़िली अफ़ोर्ड कर लेते हैं। तो आपने कभी भी अपनी जो है ना ये वाली इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देनी। याद रखिएगा, जब आप किसी को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं ना, तो वो दूसरे ही दिन जो है ना आपसे उधार लेने के लिए आ जाएँगे। और या तो वो उधार लेने के लिए आ जाएँगे, और या आपके आगे जो है ना वो रोना शुरू कर देंगे, या फिर कहना शुरू कर देंगे हमारे हालात तो बहुत ख़राब हैं, हमारे पास तो घर में खाने को भी नहीं है। मतलब कि या तो वो आपको जो है ना वो ब्लैकमेल करेंगे, जो है ना आपको ब्लैकमेल करेंगे। और आप बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो जो ब्लैकमेल बेचारे हो जाते हैं, लेकिन अदर जो पर्सन है ना उसका मकसद सिर्फ़ आपसे पैसा निकलवाना है, और उसका मतलब वो शायद कि आपसे झूठ बोल रहा हो। वो एक वक्त वो तो डेली चाहे कुछ ना कुछ खाते हो, लेकिन ये है कि आप कभी भी इन्फॉर्मेशन शेयर ना ही करें तो अच्छा है। ये बेस्ट जो है ना मैं आपके साथ टिप शेयर कर रही हूँ। जब जब आप किसी को अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देंगे ना, यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी में ख़राबी आएगी। वो कहते हैं ना कि अगर आपने किसी की दोस्ती आजमानी है तो उसको उधार दे के देखें, तो उसकी दोस्ती का आपको खुद ब खुद जो है ना वो पता चल जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने कभी भी किसी के साथ इन चीज़ों को शेयर करना है। ये वैसे भी ये चीज़ें शेयर करने वाली होती ही नहीं हैं। आप अपनी अच्छी नज़र के बारे में या अच्छे सोच के या अच्छे अल्फाज के साथ, या फिर जो है ना खुशी से किसी को बता रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी की खुशी से खुश नहीं होता। याद रखिएगा, आजकल का दौर जो है ना वो इस तरीके का है, कभी भी कोई किसी की खुशी में खुश नहीं होता, बल्कि कि आपके सामने हर कोई आपकी खुशी में खुश होगा, लेकिन आपके पीठ पीछे जो है ना वो बातें ही करेंगे, या आपसे जेलस होगी, या आपको नज़रें लगा देंगे। बुरी नज़र जो है जब लगती है ना, तो हर चीज़ जो है ना वो ख़राबी में आ जाती है। तो आपने अपनी लाइफ को जो है ना वो बुरी नज़रें नहीं लगवानी, अपने सोर्स ऑफ इनकम को आपने नज़रें नहीं लगवानी। तो आपने क्या करना है, अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी के साथ डिस्क्लोज़ मत करें। तो चलें जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि जो है ना डोंट शेयर डोमेस्टिक इन्फॉर्मेशन। कभी भी आपने किसी के साथ अपनी जो है ना अपनी घरेलू इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देनी, कि आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल, अगर हस्बैंड वाइफ का जो है ना झगड़ा, देखें हस्बैंड वाइफ जो होते हैं ना उनका झगड़ा एक आम सी बात है। कहते हैं कि जो दो बर्तन होते हैं वो बजते नहीं है ना, जहाँ होते हैं तो वो बजते ही हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई चम्मच प्लेट रख दी, आप खाना भी खा रहे हैं ना, तो वो चम्मच की आवाज़ टक टक जो आएगी, दो बर्तन जो बजते ही हैं। तो गाड़ी जो होती है ना दो पहियों के बगैर कभी भी चल नहीं सकती, ये भी बहुत अच्छी एग्जांपल है। तो मियाँ बीवी जो है ना वो भी दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। तो ऐसे गाड़ी भी सम टाइम ऐसे होता है कि फ्यूल ख़त्म हो गया तो गाड़ी बंद हो जाती है, या गाड़ी में कोई इशू आ गया तो गाड़ी चलती नहीं है, तो उसकी हमें रिपेयरिंग करवानी पड़ती है या फ्यूल डलवाना पड़ता है। तो ऐसे ही मियाँ बीवी का भी ऐसा रिश्ता है कि जब कभी ना कभी जो है ना इंसान के आपस में दरमियान में सो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। मैं नहीं मानती कि कोई भी ऐसे मियाँ बीवी होंगे जिनके दरमियान झगड़ा नहीं होता होगा। छोटी छोटी बात पे या बड़ी बात पे या कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर लाइफ में क्रिएट हो जाती है कि मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाता है। ये एक अंडरस्टूड सी बात है, हर किसी के दरमियान जो है ना वो झगड़ा होता है। अगर कोई आके ये कहे कि हमारा झगड़ा नहीं होता, तो मैं कभी भी उस पर अग्री नहीं करूँ, क्योंकि मियाँ बीवी एक ऐसा रिश्ता है, ऐसी चीज़ है कि इनमें जो है ना वो झगड़ा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बहन भाई देख लें आप, उनमें भी झगड़ा हो जाता है, माँ बेटी में भी हो जाता है। तो अगर आपका आपके हस्बैंड के साथ झगड़ा हो रहा है तो आप बिल्कुल भी किसी के साथ जो है ना वो शेयर ना करें। देखें, औरत जो होती है उसका काम होता है अपने मियाँ की रिस्पेक्ट बनाना। अगर औरत ही जाके दूसरों को कहेगी कि मेरे मियाँ तो ऐसे हैं तो मेरे मियाँ तो वैसे हैं, तो आप तो उनकी रिस्पेक्ट जो है ना वो ख़त्म कर रही हैं, बना भी नहीं रही और ख़त्म भी कर रही हैं, दूसरे की नज़रों से भी उनको गिरा रही हैं। तो जब आप ही अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं बना रही, तो कोई भी आपके हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। एक औरत ही होती है जो अपने मियाँ की इज़्ज़त जो है ना वो बनाती है, और एक औरत ही होती है जो अपने मियाँ की इज़्ज़त को ना जो बिगाड़ती है, तो ख़राबी की तरफ लेके आती है। तो प्लीज़ अपने डोमेस्टिक इन्फॉर्मेशन आप किसी के साथ शेयर ना करें। आपके घर में जो भी मसले मसाइल हैं, लड़ाई झगड़ा, वो अपनी हद तक ही रखें। देखिए, आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, किसी ने आपकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकालना। आपने अपने मियाँ के साथ जो है ना अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, या बच्चों के साथ कोई इशू हो गया तो आपने खुद जो है ना घर के जो है ना अफराद हैं उन्होंने मिल के बैठ के जो है ना उस मसले का हल निकालना, ना कि किसी ने आपके घर में आके आपके मसलों का हल निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी किसी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, दोस्ती है, तो आप उनके साथ अपनी डोमेस्टिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हैं। तो ये है कि आप तो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हैं, लेकिन जब आपका कभी कभार उनके साथ कोई झगड़ा हो जाए, जब लड़ाई हुई, तो आपकी भी उसमें कोई ना कोई गलती तो होगी। ये नहीं कहते हैं ना ताली दो हाथों से बजती, कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो आपकी भी कोई ना कोई गलती होगी, आपके हस्बैंड की भी होगी, या बच्चों की कोई भी गलती, कुछ ना कुछ तो होगा ना, गलती किसी ना किसी की तो होगी। जब आप किसी के साथ, अपनी दोस्त के साथ, रिश्तेदार के साथ शेयर कर रही हैं, जब आपका कभी होता है उनके साथ कोई नाराज़गी हो जाती है, मुँहमारी हो जाती है, तो आपके
फेस पे जो है ना आपको ताने देंगी कि आप तो इस तरीके की, आपकी तो अपने हस्बैंड के साथ नहीं बनती, उनके साथ तुम लड़ाई झगड़ा करती रहती हो, या बच्चे तुम लोग के सगे नहीं हैं, तुम लोग की रिस्पेक्ट नहीं करते, मतलब कि वो आपको ताना ज़रूर जो है ना वो देंगे। तो आपने किसी के ताने सुनने से अच्छा है कि कभी भी किसी के साथ आप बात शेयर करें ही ना। जब जब आप किसी के साथ बात शेयर करेंगे ना, यकीन करें कि ज़िल्लत और रसवाई जो है ना वो आपका मुकद्दर बन जाएगी, और आपको ज़िल्लत जो है ना वो हर वक्त उठानी पड़ेगी। तो कोशिश करें कि अपनी डोमेस्टिक लाइफ जो है ना किसी के साथ जो है ना वो ना शेयर करें, उनको अपनी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी ना दें। हाँ, आपके घर जो भी मसला मसाइल होता है अपने घर में बैठ के सुलझाएं, कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। किसी ने आपके घर आके आपके मसलों को हल नहीं करना, आपने खुद बैठ के अपने मसलों को हल करना है। तो बजाय दूसरों के साथ आप शेयर करें, तो अपने घर में बैठ के अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर लें। तो चलें जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आप अगर किसी की भी हेल्प कर रहे हैं, किसी गरीब की, किसी बेवा की, किसी को सदका दे रहे हैं, कोई भी चीज़ जो आप डोनेट कर रहे हैं, तो कोई कपड़े डोनेट कर रहे हैं या कोई जूते, मतलब कुछ भी घर में से आप ग्रोसरी किसी को दे रहे हैं, कोई वेजिटेबल्स दे रहे हैं, फ्रूट्स घर में आए हैं तो आप अपनी हेल्प को दे रहे हैं, तो याद रखिएगा इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं ना वो शेयर करने वाली नहीं होती। अगर आप अल्लाह के नाम पे कोई चीज़ दे रहे हैं ना, तो कभी भी दूसरे को ना बताएं कि हमने तो ये दिया, हम तो सदका बहुत ज़्यादा देते हैं, हम तो अल्लाह की राह में बहुत ज़्यादा देते हैं। याद रखिएगा, अगर आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं अल्लाह की राह में, ये देखे कहते हैं कि अगर आप किसी को चीज़ दे रहे हैं ना, तो एक हाथ से आप दें और दूसरे हाथ को पता भी ना चले, इस तरीके से आप किसी को चीज़ दें। ना कि दूसरों में ढिंढोरा पीटते फिरें कि हमने किसी को सदका दिया, हम तो इतना इतना सदका देते हैं, हम तो अल्लाह की राह में बहुत देते हैं, हम तो जी अपनी घर वाली घर में जो हेल्पर रखी उसका बहुत ख्याल रखते हैं, उसको तो कपड़े देते हैं, जूते देते हैं, उसकी हम जो है ना बड़ी ही हेल्प करते हैं, हमने उस पर बड़ा हाथ रखा, आपने उस पर हाथ नहीं रखा। ये अल्लाह पाक की ज़ात है जिसने आप उसके ऊपर जो है ना हाथ रखा। ये अल्लाह पाक की ज़ात है जिसने आपको इतने ज़रिए अता किए हैं कि आप दूसरों की जाके हेल्प करें। ये अल्लाह पाक की ज़ात है जिसने आपको वसीला बनाया दूसरे की मदद करने के लिए। आपका इसमें कोई कमाल नहीं है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर अल्लाह पाक ने आपको किसी की मदद करने के लिए बना दिया है ना, तो कभी भी दूसरे की पर्दे जो ना पर्दापोशी ना करें। किसी के जो अगर कोई बेचारा गरीब इंसान है, अगर आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, ये नहीं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अगर वो कोई महाना जो मंथली जैसे रमज़ान में कोई राशन भी देते हैं ना, साथ साथ फ़ोटोज़ बनवा रहे होते हैं, जी हम जी यहाँ पर जो है ना ये राशन जो है ना वो डोनेट कर रहे हैं, लोगों को जो है ना राशन दे रहे हैं। इस राशन का आपका कोई फ़ायदा नहीं। वो इसलिए फ़ायदा नहीं है कि आप लोगों को दिखा दिखा के जो है ना वीडियोज़ बनवा के फ़ोटोज़ जो है खिंचवा के आप जो है ना दूसरों को दे रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप उनको दें ही ना। क्यों? उनकी जो इज़्ज़त नफ्स को आप तकलीफ़ पहुँचाते हो, तस्वीरें खींचते हो, उनको मतलब सबके सामने जो है ना वो दिखाते हैं। देखें, गरीबी और अमीरी अल्लाह पाक की ज़ात के हाथ में। अल्लाह पाक ने हर किसी को जो किसी ना किसी को गरीब बनाया, किसी ना किसी को अमीर बनाया, हर कोई जो है ना एक ही दर्जे पे नहीं बनाया। तो याद रखें, अल्लाह पाक ने ये सारे दर्जे जो है ना लोगों में दिए। अगर आपको अमीरी का दर्जा दे दिया तो इसमें आपका कमाल नहीं है। सो प्लीज़, अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी को डोनेट कर रहे हैं, किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं, सदका खैरात कर रहे हैं, तो कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आप सब लोगों को बता रहे हैं, ढिंढोरा पीट रहे हैं ना कि हमने जो है ना वो सदका खैरात देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। और अल्लाह की नज़र में भी जो है ना आप गुनाहगार हो जाएंगे। अगर आप कह रहे हैं ना हम नेकी कर रहे हैं, वो आपकी नेकी जो है ना वो बदी में तब्दील हो जाएगी। तो याद रखिएगा, कभी भी किसी के साथ ये शेयर ना करें कि हमने किसी की हेल्प की है, बल्कि चुप कर जाएं। बल्कि उस वक्त का इंतज़ार करें जब कोई दूसरा बंदा उठ के कहे कि फ़लाँ टाइम पे इस बंदे ने मेरी बहुत मदद की थी, वो आपकी नेकी कहलाएगी। अगर आप सबको बताते फिरेंगे, वो नेकी नहीं, वो बल्कि ख़राबी में आपका काम आ जाएगा, और अल्लाह पाक की ज़ात आपसे नाराज़ हो जाएगी। वो इसलिए अल्लाह पाक नाराज़ हो जाएगा कि अगर मैंने तुझे किसी को चीज़ देने का तुझे वसीला बनाया, तो तू इस तरीके से उसको बदनाम तो ना कर। तो याद रखें, अगर आप किसी को कुछ भी दे रहे हैं ना, तो कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। वो आपके लिए ज़िल्लत का बाइस बनेगा। तो कोई भी इंसान नहीं चाहता होगा कि उसके लिए ज़िल्लत का जो है ना वो वो ज़िल्लत का बाइस बने। तो याद रखिएगा, कभी भी किसी के साथ आपने ये बात बिल्कुल शेयर नहीं करनी। ये पॉइंट जो है ना आपने अपने दिमाग में बिठा लेना कि आपने ये चीज़ें कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। थैंक यू। और अगर जो लोग शेयर नहीं करते, वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। जो किसी के साथ शेयर नहीं करते, हमने अपने रब को राज़ी करना, हमने लोगों को राज़ी नहीं करना। तो जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि डोंट शेयर अपने फ्यूचर जो प्लान्स जो है ना वो आपने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करने। याद रखिएगा, जब जब आप किसी के साथ अपने फ्यूचर प्लान्स जो है ना वो शेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्लानिंग है, आप कहीं जाना चाहते हैं, कोई जो है ना आप लैंड परचेज़ करना चाहते हैं, कोई गाड़ी बाय करना चाहते हैं, मतलब कुछ भी आप परचेज़ करना चाहते हैं, कोई रिश्ता करना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं ना, तो वक्त से पहले कभी भी किसी के साथ जो है ना वो चीज़ शेयर ना करें। याद रखिएगा, जो चीज़ हम वक्त
वक्त से पहले शेयर कर देते हैं वो कभी भी चीज़ हमारी पूरी नहीं होती, बल्कि हमेशा वो चीज़ ख़राबी में जाती है। या तो वो चीज़ मुकम्मल नहीं हो पाती, या वो चीज़ जो है ना लड़ाई झगड़ों में आ जाती है, या हम कोई चीज़ परचेज़ नहीं कर पाते, हमारे पास पैसे की कमी हो जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है ना वो ज़रूर क्रिएट होती है। वो यही प्रॉब्लम्स होती है जो हम लोगों को बताते हैं। लोग हमारे सामने हमें जो है ना मुबारकबाद देते हैं और दुआएं देते हैं कि आपका काम हो जाए, लेकिन अंदर से लोग जो होते हैं ना वो जल रहे होते हैं, जो है ना जल के राख हो रहे होते हैं कि ये इस तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये इतना अर्न कैसे कर सकते हैं, ये कैसे ये चीज़ परचेज कर सकते हैं, या ये कैसे इतना अच्छा प्रपोजल इनके घर में आ गया। तो लोग जो होता है ना वो जलते हैं। कभी भी कोई किसी की खुशी में खुश नहीं होता। मुझे नहीं ऐसे लगता कि कोई किसी की खुशी में खुश। हाँ, बहुत ख़ास रिश्ते ऐसे होते होंगे, बड़े प्यारे ऐसे दोस्त होते होंगे सिंसियर, जो कि आपकी खुशी से खुश होते होंगे। मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान बुरा है, खुश नहीं होता, लेकिन मोस्टली जो है ना ज़्यादा तादाद जो है ना वो ना खुश होने वाले लोगों की होती है, जेलस होने वाले लोगों की होती है। तो आजकल इतनी बेरोज़गारी है या इतने मसले मसाइल हैं ज़िंदगी में, तो हर किसी के दिल में जो है ना वो चाह पैदा हो जाती है कि हम भी इनके जैसे बने, हमारे पास भी इतनी अर्निंग हो, हमारे पास भी इतनी गाड़ियाँ हों, हमारे पास भी इतने घर हों। तो कभी भी अपने फ्यूचर प्लान्स जो है ना किसी के साथ डिस्कस ना करें। हाँ, जब आपका काम मुकम्मल हो जाता है, आप कोई चीज़ अर्न कर लेते हैं, या कोई आपकी इनकम आ जाती है, या आप बाय कर लेते हैं कोई चीज़, कुछ भी आपने करना है ना, तो बाद में उसको जो है ना अपनी बात को डिस्क्लोज़ करें। तो कभी भी अपने फ्यूचर प्लान्स आप किसी के साथ डिस्कस ना करें। जब आपकी बात पूरी हो जाए तो आप ईज़िली जो है ना सबके साथ शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि अगर आपके साथ किसी भी आपकी फ्रेंड ने आपके साथ कोई बात शेयर कर दी है, या वो उसके पास के हवाले से है या उसके फ्यूचर के हवाले से है, या वो बात अच्छी नहीं है लेकिन उसने आपको अपना दोस्त समझ के आपके साथ ये बात शेयर किया, तो प्लीज़ आप जो है ना कभी भी उसकी जो है ना वो पर्दापोशी ना करें। देखें, जब अल्लाह पाक ने हर इंसान के पर्दों जो है ना ऐबों पे पर्दे डाले हुए हैं, तो हमारी क्या मजाल है हम किसी के ऐब को जो है ना वो जो है ना अया करें। देखें, अल्लाह पाक का जो है ना, अगर हम दुनिया में किसी की पर्दापोशी करते हैं तो याद रखिएगा आखिरत में अल्लाह पाक हमारे गुनाहों की, हमारे ऐबों की जो है ना वो पर्दापोशी करेगा। तो अल्लाह पाक की ज़ात जो हमें खुद कहेंगे कि तुमने दुनिया में मेरे बंदों की पर्दापोशी की और मैं आखिरत में तुम्हारी पर्दापोशी क्यों ना करूँ। तो अल्लाह पाक हमारे ऐबों की पर्दापोशी करेगा। तो याद रखिएगा, अगर कोई अपना पर्सनल अपना सीक्रेट आपके साथ शेयर करता है या आप किसी के साथ करते हैं, तो उस पर्सन को भी चाहिए कि वो आपकी कभी भी पर्दापोशी ना करे, बल्कि आपके सीक्रेट्स को रिवील ना करे, बल्कि ये है कि आपके सीक्रेट्स को हमेशा अपने दिल में रखे और कभी भी किसी को ना बताए। आप उन लोगों में से ना बने कि जो आप लोगों की एक बंदे की बात सुन के आपने आप पे किसी ने ट्रस्ट करके यकीन करके आपके साथ बात डिस्कस की और आप जाके लोगों के साथ वो बातें कर रहे हैं। तो आपने कभी भी किसी के साथ जो है ना जाके किसी के सीक्रेट जो है ना वो रिवील नहीं करने, बल्कि दिल के अंदर बातें रखें। लोगों की जो है ना पर्दापोशी करनी चाहिए, ना कि लोगों की बातें जो है ना वो अयां करनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल कोई लड़की है, कोई दोस्त है, आपको अपने पास के बारे में बता रही है और आप वो बिल्कुल ठीक हो गई है, उन चीज़ों से वो निकल आई है, उसकी शादी हो गई है, और आप जाके जी उसके हस्बैंड के तक बातें पहुँचा रही, ये तो पास्ट इसका ऐसे था, इसकी तो ज़िंदगी ऐसे गुजरी। देखिए, उसकी बैठी बिठाई जो है ना बेचारी की लाइफ सारी बर्बाद हो जाएगी। खुश बेचारी ज़िंदगी में हो रही है, या उसकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, या पास में उसको किसी ने धोखा दे दिया है, तो वो बेचारी आपके साथ शेयर कर रही है कि अब तो मेरी बड़ी अच्छी लाइफ हो गई, और आप उसकी दुश्मन बन के उसका घर तड़वा रही हैं। तो इस तरीके की लेडी बिल्कुल भी आपने नहीं बनना। याद रखिएगा, अगर आप किसी की पर्दापोशी करती हैं तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छा काम करती हैं। देखिएगा, अल्लाह पाक आपको इसकी अल्टरनेट किसी ना किसी चीज़ से ज़रूर जो है ना वो नवाजेगा। तो किसी की भी आपने कभी भी पर्दापोशी नहीं करनी। तो ये सारी चीज़ें अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आएँ तो हमारी ज़िंदगी में बड़ा सुकून आ जाए, और जो है ना लोगों की बुरी नज़रों से भी बच जाए, और ज़िंदगी में जो ज़लालत हमें कभी भी हमारा मुकद्दर नहीं बनेगी। अगर इन चीज़ों को हम अपना लें या बाकी लोग भी अपना लें, तो हर एक इंसान जो है ना, कहते हैं कि ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, हर इंसान कभी परफेक्ट नहीं होता। तो परफेक्ट ना बने, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको इंसान कभी भी किसी के साथ डिस्क्लोज़ ना करें। तो ये सारी चीज़ें आपने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। तो अगर आज का मेरा प्यारा सा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, मेरा मिनी सा व्लॉग अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को आपने कर देना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। वीडियो को आपने जो है ना फुल वॉच करना है, स्किप करके बिल्कुल भी नहीं वॉच करना। मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।